श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो, आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहा हूं कि आपको लगेगा कि कोई ज़रूरत नहीं किसी शास्त्र को पढ़ने की, कोई ज़रूरत नहीं किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजा में जाने की। आपको इनकी बात सुन के, इनकी जीवन की गाथा जान के लगेगा कि ये जीवन कितना विशाल है और कितना क्षणभंगुर भी है। आज डॉक्टर जयदीप, जो ऑल इंडिया मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट रहे, रेडियोलॉजिस्ट की जॉब पे रहे और आज गुड़गांव जैसी जगह में हमारे यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आने का। मेरे साथ मिस्टर वशिष्ठ हैं, मिस्टर प्रवीण वैद हैं। हम सब लोग मिलकर आपसे बहुत से प्रश्न करेंगे, आपकी बातों को आम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे और जहां जहां हमें नहीं समझ आएगा हम आपसे पूछेंगे। और श्रोताओं, सबसे पहले मैं डॉक्टर जयदीप को गुजारिश करूंगा कि वो अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे साथियों को देने का प्रयास करें। गंभीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। मैं शीघ्र ही कुछ महीनों में 60 वर्ष का होने वाला हूँ जी। मेरा नाम जयदीप शर्मा है। मैं यहीं दिल्ली में पैदा हुआ था और मुझे पैदा करने वाले एक मेरी माँ जो गायनाकोलॉजिस्ट थी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से पढ़ी हुई। ओके। और मेरे पिताजी जो एक एग्रीकल्चरिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने एक छोटे से गांव से शुरुआत करके बल्लभगढ़ 1931 में वो पैदा हुए थे और उन्होंने वहाँ पे 7 में से 1 बच्चे थे वो अपने, मेरे दादा दादी के 7 कुल बच्चे हुए, उनमें दूसरे नंबर पे वो थे और गांव के पहले ग्रेजुएट थे। पर उन्होंने अपनी आखिरी एजुकेशन की आखिरी डिग्री अमेरिका से तीसरी बार जब डॉक्टरेट करी थी तो वहाँ से ली थी। क्या बात। और जब मैं पैदा हुआ तो वो सब लोग, दोनों मेरे माँ और पिता, अपने अपने परिवारों से अलग होके सिर्फ पढ़ाई में बिजी थे। मेरी माँ गायनेकोलॉजी की प्रैक्टिस शुरू कर चुकी थी और पिताजी साइंस रिसर्च में लगे हुए थे जब मैं 1963 में पैदा हुआ। और एक मेरे बड़े भाई हैं जो मेरे से 2 साल बड़े हैं, वो इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं। इतना ही हमारा परिवार था और हमेशा देखता था कि दोनों घर के बड़े जो हैं वो या पढ़ रहे हैं या उस पर कुछ बातचीत कर रहे हैं। और जब मैं चलना सीखा तो उसके साथ ही उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए उकसाया कि ABCD बोलो और फिर हिंदी बोलो और फिर पढ़ना शुरू करो और बोलना शुरू करो, और ये सबसे बढ़िया चीज़ होती है जो इंसान करता है तो तुम्हें करना चाहिए। और क्योंकि सोशल इंटरेक्शंस कम थे तो इसके चलते मौका मिला जहाँ मैं स्कूल में, अपनी पसंद के स्कूल में वो मेरे को डाल देते थे और मैं पढ़ाई करता था वहाँ बैठ के, और उनकी मार्गदर्शन में जब उन्हें शाबाशी दे देते तब तक मैं पढ़ता रहता था बैठा। काफ़ी चीज़ें अचीव कर पाया और फाइनली मुझे 17 वर्ष के बाद मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में MBBS करने पहुंच गया। वहाँ MBBS करी, MD करी और उस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर था। 1993 में अपने स्कूल की एक छात्रा से ही मैंने शादी करी और ऑफ कोर्स लव मैरिज। जी, ऑफ कोर्स लव मैरिज। माँ बाप ने यही सिखाया था, लव मैरिज करना। जी, क्योंकि मेरी माँ एक सिंध में पैदा हुई सिंधी लेडी थी और मेरे पिताजी, जैसे मैंने बताया, यहाँ बल्लभगढ़ में एक पंडित के घर पैदा हुए थे जो खेती करते थे। और नाना जी मेरे एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे। तो
उन दोनों को मैंने जैसे कहा घरों से निकाल दिया गया था इस वजह से, तो हमने भी यही सीखा था कि अगर घर से निकालना भी पड़े तो कोई बात नहीं, लव मैरिज ही होगी। ठीक है। योर वाइफ वाज आल्सो ए मेडिकल स्टूडेंट? जी, वो फार्मेसी करके डॉक्टरेट करी थी उन्होंने, फार्मेसी की। जी, पर हाँ मेडिकल डॉक्टर नहीं थी उस तरह से, पर डॉक्टरेट तो थी। ठीक है। और दवाइयों से ही जुड़ी थी। बात ये है कि यहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन तो सीधा साधा ही चलता है। यस। उसके बाद मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। वो 6 जून थी 1993 की, जब सब कुछ कामयाबियों के शिखरों पे पहुंच रहे थे हम, और लगा कि वी डिजर्व वेकेशन नाउ। तो 3 दिन की छुट्टियां मनाने के लिए हम लोग पहाड़ों की तरफ निकले और कभी पहुंच नहीं पाए, क्योंकि एक रोड एक्सीडेंट हुआ जो नोटोरियस डायरेक्शन बदल गया मेरी ज़िंदगी का। जब 7 महीने बाद मेरी आंख खुली आफ्टर द एक्सीडेंट। जी, मैं सेकेंड लॉन्गेस्ट कोमा हूँ इस देश का। ओके। जिसमें मेरी आंख जब खुली तो मैं फिर वहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में अपने आईसीयू में लेटा हुआ था, और लोग सेलिब्रेट कर रहे थे और मुझे बता रहे थे कि सारा परिवार मारा जा चुका है, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही थी। योर एंटायर फैमिली जी वाज नो मोर? जी। ओके। हु वर दोज मेंबर्स? मेरे इन लॉज। ओके। मेरी मदर इन लॉ इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर थी, मेरे फादर इन लॉ प्रिंसिपल थे कॉलेज के, मेरी पत्नी मेड सर्वेंट, और मेरा 20 महीने का बेटा। ओके। तो जब मुझे बताया गया कि उनमें सब कोई नहीं है और सेलिब्रेशंस चल रहे थे, तो 2 चीज़ें मुझे खास तौर पे तंग कर रही थी कि जून में ठंड क्यों है, और अगर ये सब सच बोल रहे हैं तो ये पार्टी क्यों कर रहे हैं। तो वो बात समझने में मुझे बहुत वक्त लग गया। 7 महीने बीत चुके हैं और सर्दियां आ चुकी हैं। वो जून नहीं है, वो दिसंबर का एंड आ चुका है। डॉक्टर साहब, एक रोकूंगा मैं बीच में जी। जैसे आपने कहा कि एम्स के स्टूडेंट रहे आप जी, जो वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल थे जी, आप उनको पहचान पाए? ठीक उस वक्त जब आंख खुली तो कुछ भी नहीं। अच्छा। मुझसे कई बार पूछा जाता था अपना नाम बताओ, तो मैं नहीं बता पाता था। अच्छा। पर जो चीजें धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हुई उनमें से बता रहा हूँ। अगर मुझसे पूछा जाए तो शायद वो जयदीप जो जून 1993 से पहले था, वो जयदीप ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा वो जीवन और ये जीवन बिल्कुल बीच में से कटा हुआ 2 अलग अलग हिस्से हैं। उस जयदीप को जो पता था, जो नॉलेज थी वो तो है, पर जो एक्सपीरियंस थे लाइफ के वो नहीं है। मैंने भी पढ़कर और पूछकर अपने परिवार से पता लगाया कि ये सब मेरा बैकग्राउंड है। ओके। इसकी याददाश्त बहुत धुंधली है, पर कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ लोगों से बात करके, परिवार के सदस्य, अगर मुझे वो कुछ और कहानी सुनाते तो शायद उसका भी इतना ही विश्वास करके मैं आपको कुछ और बता रहा होता अपने पहले 29 वर्षों के बारे में। पर वहाँ से यहाँ तक की जर्नी जो अभी 30 साल की बीत गई, इसमें अनेकों अलग अलग एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिसके बारे में जैसे जैसे ये हुए मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। और इसके लिए अक्सर मैं कोशिश करता था कोई अगर सुने तो। जी। शुरुआत में तो लोगों को मालूम था हेड इंजरी है, तो शायद थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, शायद इसलिए शायद समझ नहीं पा रहा क्या बोल रहा है बेचारा। पर फिर कुछ लोगों ने सुनना शुरू किया, और आज मौका है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं रेडियो बूज के स्टूडेंट इट्स आवर प्रिविलेज डॉक्टर साहब इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ। जी जी। देखें डॉक्टर साहब, हम और आप सब बैठ के मेरे रूम में भी इसकी बैकग्राउंड पर, पृष्ठभूमि पर बात कर रहे हैं। जी। आप देखिए कि कहीं ऐसा भी तो लगता है ना कि जिस तरह आप 93 के बाद एक नए
वातावरण में मेंटली और फिजिकली दोनों ढंग से आप नए वातावरण में पदार्पण कर गए। बिल्कुल सही। तो ऐसे गंभीर साहब, आपने दो ऐसे ही तो बिल्कुल सही हमारे साथ एक जन्म से जब दूसरे जन्म में पदार्पण करते हैं, लगभग ऐसा ही तो अनुभव रहता है कि पिछली सब बातें भूल जाती हैं जी। कुछ एक विरले ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं जिनको याददाश्त रह जाती है, जिनको याददाश्त रह जाती है। बिल्कुल सही। हाँ? बिल्कुल सही जी। और इसलिए तो गीता में ये बात आती है कि कई जन्म हैं। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन जन्मों के बारे में मैं तो जानता हूं, तू नहीं जानता। जी जी। और कौन सा ऐसा युग था जिसमें मैं नहीं था या तू नहीं था, अंतर सिर्फ इतना है कि तुझे वो याद नहीं है, मुझे याद है। जी जी। तो ये बड़ी गहरी बात कही है जी, बहुत जी। गहरी बात। तो डॉक्टर साहब, आप क्योंकि अभी आगे मैं अपने श्रोताओं को भी बताना चाहूंगा कि हम लोग जीवन में बहुत कुछ तब सीखते हैं जब हमारा दुख से साक्षात्कार हो जाता है। जी जी। बिना उस साक्षात्कार के हम लोग एकेडमिक तौर पे तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसका जो पूरी तरह से उसको ग्रहण करना है, जी, उस अनुभव में डूबना है, जी, वो वही डूब पाता है जो दुख तकलीफ में स्वयं आ जाता है। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, मैं आपकी स्थिति के लिए अपनी एक रुबाई कहा करता हूँ। अरे वाह, प्लीज। कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी, दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी भर के होती है अब बंदगी। क्या बात, क्या आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी।